जय माता दी दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से जातक बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब कभी भी ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी को बुरा लगे। मतलब उनके शब्दों में हमेशा मिठास होती है। तो ऐसा ऐसे कुंडली में कौन से योग होते हैं जिससे जातक बहुत मीठा बोलता है या बहुत अच्छा बोलता है या बातचीत में बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, ये यहाँ पर तीन कैटेगरी है। मतलब तीन तरह की स्थितियां बनती हैं जिसमें जातक बहुत मीठा बोलता है। देखिए, उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत धीमे, या मतलब धीमे नहीं, मतलब बहुत सॉफ्ट स्पोकिंग पर्सन है। मतलब बहुत अ, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो इसमें सेकंड हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो वाणी का है। ठीक है, वो आपको वक्ता भी बनाता है, भाषण देने की शैली भी देता है। या जैसे मैं हाई पिच में बात करता हूं, तो ये हाई पिच में बात करना ये सेकंड हाउस है। ठीक है, मैं बात कैसे करता हूं, मतलब मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, कैसे कम्युनिकेट करता हूं, कितना लॉजिकल बात करता हूं, कितना अनलॉजिकल बात करता हूं, ये तीसरा भाव है। ठीक है, तो यहां पर दो भावों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। दूसरा भाव मतलब आप किस पिच पर बात करते हैं, आपका वॉल्यूम लेवल कैसा है, हाई है, लो है, चिल्लाकर बात करते हैं, या मतलब आवाज ऐसी कर्कश सी निकलती है, मतलब फटे बांस की तरह आप बोलते हैं, मतलब या बहुत सुरीले आप जो भी शब्द बोलते हैं। मतलब जरूरी नहीं आप गाना गाते हो, लेकिन बहुत सुरीला बोलते हैं। मतलब तो वो हो गया सेकंड हाउस से इसका पता लगेगा कि कैसे है। लेकिन आप कितना अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब वो थर्ड हाउस हो गया। ठीक है, लेकिन फर्स्ट हाउस का इससे भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं या बेकार बोलते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी तो दर्शा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब आप अच्छा बोलते हैं और लोग आपको गाली दे रहे हैं कि यार ये गाली गलौज करता है, ये ऐसे बोलता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। राइट, जब आप गाली गलौज करते हैं तो आप अच्छा कैसे बोल सकते हैं। राइट, तो लगन का बहुत बड़ा रोल होता है। और लोग ज्यादातर इस बात का आकलन जब करते हैं कि कोई व्यक्ति मधुरवासी है या कैसा है, उसमें लगन का विचार करना भूल जाते हैं। वो सबसे गलत है। तो सबसे पहले तो लगन को ही देखनी चाहिए, क्योंकि लगन वो है जो आपकी एक वैल्यू बना रहा है, आपकी एक इमेज बना रहा है चार लोगों के सामने, कि चार लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, दुनिया आपको किस रूप में देख रही है, दुनिया आपको एक अच्छा वक्ता के रूप में देख रही है, अच्छा बोलने वाले के रूप में। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे कवि थे। तो लगन महत्वपूर्ण हो गया उसके लिए। और लगन के साथ साथ हमारा दूसरा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वक्ता थे, उनकी भाषण देने का मतलब जो आवाज है, जो ओजस्वी आवाज है, वो सेकंड हाउस हो गया। और फिर थर्ड हाउस का रोल आ गया कि भाई वो बात भी बहुत, शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच सोच कर करते थे, एक गैप लेते थे, एक गैप के साथ अपनी बात को डिलीवर करते थे। ऐसा नहीं कि बस बोलते जा रहे हैं, नहीं। तो उनके कहीं ना कहीं तीनों हाउस बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे, या बहुत तीनों हाउस बहुत अच्छे थे, लगन भी, सेकंड हाउस भी, थर्ड हाउस भी। तभी व्यक्ति को बहुत अच्छा वक्ता कहा जाता है, या बहुत अच्छी बातें करने वाला कहा जाता है, या बहुत अच्छा व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है, तो तीनों हाउसेस का रोल हो गया। तो सूत्र क्या निकल कर आता है, सूत्र ये निकल कर आता है कि यदि लगन के ऊपर सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है, चंद्रमा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा वो मेन कारक हो जाता है। चंद्रमा और शुक्र, मतलब अगर संगीत में देखा जाए तो चंद्र शुक्र बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर ओजस्वी भाषा के रूप में देखा जाए तो सूर्य का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, तो यदि लगन के ऊपर खास तौर पर चंद्र बुध गुरु का प्रभाव है, तो व्यक्ति मधुरभाषी होता है। मतलब उसकी चर्चा होती है, यार क्या पर्सनैलिटी है, क्या व्यक्तित्व है, हमेशा हर किसी से बहुत प्यार से बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, मतलब कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं करता है। ये किससे देखा जा रहा है, लगन से देखा जा रहा है। लगन पर पाप प्रभाव नहीं है, लगन में शुभ ग्रहों की राशि है। लगन या लग्नेश के ऊपर चंद्र बुध या गुरु का प्रभाव है, तो व्यक्ति मधुरभाषी होता है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बनती है। ये कारक ग्रह के हिसाब से बोला जा रहा है। लेकिन जब हम सेकंड हाउस को देखते हैं, तो सेकंड हाउस पे भी हमने देखा कि भाई या तो ओजस्वी ग्रह, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो वो बहुत अच्छा वक्ता भी है, लेकिन साथ में वो ओजस्वी वाणी के साथ साथ वो क्या कहते हैं, ये मतलब अच्छी
मतलब अच्छी आवाज का भी धनी है, तो मतलब साथ में सूर्य के साथ कोई शुभ ग्रह बुध, गुरु या शुक्र जैसे ग्रहों का भी प्रभाव है, तो वो बहुत अच्छा वक्ता भी है। अब वो शब्दों का कैसा इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसके शब्दों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उसके शब्दों में बहुत ज्यादा मुग्ध हो रहे हैं, या उसकी जो कम्युनिकेशन है उसके आप दीवाने होते जा रहे हैं कि भाई बोलता है तो सुनते चले जाए, कभी इच्छा ही नहीं होती कि उसको सुनना बंद कर दे। तो वो फिर हो गया थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस लॉजिक का होता है, कम्युनिकेशन का होता है कि व्यक्ति सामने वाले के साथ अपनी अभिव्यक्ति वो कैसे कर रहा है। तो जब ये तीनों भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं तो जातक कि मैं एक ओजस्वी वाणी का, एक मधुरभाषी बात करने के गुण उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। इसको हम एक कुंडली के हिसाब से समझ ले। मान लो धनु लगन की कुंडली है, ठीक है, धनु लगन की कुंडली है और लगन में ही बुध बैठा है, तो और इस पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो ये एक अच्छा योग हो गया ऐसी स्थिति में कि जातक एक मधुरभाषी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब एक हम एग्जांपल बताते हैं, एक बहुत ही मतलब बहुत व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मिष्टभाषी था, मतलब बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन ज्यादा कम्युनिकेट करता है तो लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन अगर वो थोड़ा बोलता है, लिमिटेड बोलता है, तो आवाज उसकी अच्छी है और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा है। तो अब इस योग को किस तरह से समझे, इस पर एक विचार करते हैं। अब यह एक कुंडली है, ये कन्या राशि के जातक की कुंडली है, कन्या लगन है, मतलब कन्या लगन की कुंडली है, और लगन में ही बुध बैठा है, चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है, चारों शुभ ग्रह बैठे हैं। तो ये तो निश्चित हो गया, और इस पर किसी भी पापी ग्रह का प्रभाव नहीं है क्योंकि शनि देख नहीं रहा है। ठीक है, मंगल भी उसका ये मतलब यहाँ पर है, तो मंगल की का भी प्रभाव लगने या लगने इस पर नहीं है। तो इसकी पर्सनैलिटी ओजस्वी है, मतलब ये बहुत ही मधुरभाषी व्यक्ति है, लोग इसे पसंद करते हैं, इसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चार्म है। ठीक है, इसके दूसरे भाव में सूर्य बैठा है, नीच का जरूर है लेकिन एक ओजस्वी भाषा का धनी इसको बनाता है। तो सॉफ्ट स्पोकन हो गया, ओजस्वी भाषा हो गई, बहुत मधुरभाषी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ज्यादा जब लोगों से कम्युनिकेट करता है तो लोग इसकी बातों पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, या ये मतलब झूठ भी कम्युनिकेट कर देता है, कुछ भी बातें डिलीवर कर देता है, कमिटमेंट नहीं रहता है बातों पर, क्योंकि तीसरे भाव में शनि और राहु जैसे ग्रह बैठे हैं जो इसको थोड़ा डिप्लोमेटिक बनाते हैं, थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा जो कम्युनिकेट करते समय गैप भी लेता है, थोड़ा सोच समझ कर भी बोलता है, मतलब डिले करता है स्पीच में। लेकिन पापी ग्रह होने के कारण मतलब कम्युनिकेशन जो होता है ना, बातें कहते हैं ना, बहकी बहकी सी बातें करता है। तो मतलब दिल का अच्छा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, सॉफ्ट स्पोकन है, दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन बहकी बहकी बातें करता है, बहकी बहकी बातें। तो उस तरह की स्थिति बन जाती है तीसरा भाव खराब होने से। तो अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व कम्युनिकेशन के अनुसार तीनों भाव का शुभ होना अच्छा होता है। ठीक है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का धनी हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ और योग लेकर आएंगे और कुंडलियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें, हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता।